जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या या हादसा रूनुमा होता है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक बैड रिप्यूट डेवलप होती है। ईद के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मंडी बहावुद्दीन के तहसील मलकवाल में एक छोटी 8 साल लड़की वो अपने घर से लापता हो गई। उनको ये था कि शायद ये अगवा हो गई है जो भी, और उसके कुछ घंटों के बाद उसकी डेड बॉडी खेतों के अंदर से मिली और उस पर पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर ये उसकी तस्वीर वायरल भी हुई और उसके साथ साथ तशवीश की लहर भी दौड़ गई कि अगर 8 साल छोटी मासूम सी बच्ची भी महफूज नहीं है तो पाकिस्तान में कौन महफूज है। और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुई और आज उसके तकरीबन जो ही उसका वो मर्डर हुआ बेचारी छोटी 8 साल बच्ची का, उसके बाद उस केस में एकदम से यू टर्न आया और जिस वक्त पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये लड़की, इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, इसको किसी ने अगवा नहीं किया, इसको किसी ने जुल्म नहीं किया, बल्कि उस पर जुल्म करने वाला बंदा जो है वो उसकी अपनी माँ है। उसकी माँ ने उसके सर पे डंडा मारा, वो फोत हो गई और उसको खेतों में जाके फेंक कर माँ ने आके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बेटी किसी ने अगवा कर ली है और उसको तलाश किया जाए। और उसके बाद जो ही वो सारी इन्वेस्टिगेशन चली तो उसके बाद एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन वो पैदा हो गई कि अगर इससे पहले आपने देखा होगा ईद से 1-2 दिन पहले इस्लामाबाद में सना यूसुफ को उमर हयात ने मर्डर कर दिया, 2 गोलियां मार दी और पाकिस्तान में ये एक अजीबोगरीब किस्म का वो दहशत फैल गई कि कोई भी बंदा किसी को अपनी मर्जी से मार सकता है और वो फैसला अपने पे नहीं अगले पे कर रहा है। और उमर हयात ने सना यूसुफ को मार दिया और इस पर यह भी डिस्कशन चलती रही कि मर्द जो है वो बहुत जालिम है, वो एम्पावर्ड है और वो जिस वक्त चाहे जिस तरह चाहे वो फीमेल पे वायलेंस कर सकता है। लेकिन जिस वक्त मलकवाल में 8 साल बच्ची का मर्डर हुआ तो उस पर भी ये डिस्कशन हुई कि छोटी बच्ची भी महफूज नहीं। लेकिन जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला उसकी माँ ही उसकी कातिल है। तो इसका मतलब ये है कि ना मर्द ये इतना जालिम है ना औरत है, बल्कि ये पूरा माशरा ही एक ऐसा है जिसमें शायद इस टाइप की ट्रेनिंग हो रही है, शायद इस तरह की इनकी ग्रोथ हो रही है, शायद इस तरह का इनको इन्वायरमेंट मिल रहा है, या शायद हमारे अदारे कमज़ोर हैं कि हर बंदा कानून को अपने हाथ में ले रहा है। और जब मलकवाल के 8 साल बच्ची के केस में वो इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो जो बच्ची थी उसकी 8 साल बच्ची, उसकी माँ दूसरी शादी करना चाहती थी और उसके लिए उसने जो जहाँ पे करना चाहती उनकी कंडीशन थी कि ये बेटी अगर ना हो तब हम करेंगे, तो उसने सिर्फ एक छोटे से काम के लिए उसका मर्डर कर दिया और पूरी ज़िंदगी के लिए अपने हाथों पर जो लहू है वो चढ़ा लिया। सिर्फ वो लहू नहीं, वो कहते हैं एक इंसान को नहीं कत्ल किया, एक इंसानियत को कत्ल किया है। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं ये सोसाइटी में आए दिन, ये नहीं कि कहीं मर्द औरत को मार है, औरत मर्द को मार रही है, औरत औरत को मार रही है। तो मसला सोसाइटी की ट्रेनिंग का है, इंस्टीट्यूशन की लो परफॉर्मेंस का है। और जब तक हमारे अदारे इसमें प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर जज़ा सज़ा का कानून नहीं होगा, सोसाइटी इस तरह के जो बेड़ियों वाला रवैया होगा, जंगल की तस्वीर जो है वो पेश करता जाएगा। उसके लिए स्टेट को सीरियस होना होगा, उसके लिए अपनी जो यूथ है उसको ट्रेन करना होगा, उनको इमोशनली स्टेबल करना होगा, उनको आराम से बैठ के सोचने की वो आप कह सके सेंस जो है वो देने की अशद ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये सोसाइटी जिस तरह हर अगले दिन बद से बदतर होती जा रही है, ये जंगल से भी बदतर हो जाएगी। इसलिए तमाम अरबाब अख्तियार को, तमाम अदारों को, तमाम तालीमी अदारों को, तमाम जो मीडिया हैं उनको इस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि हमें जब भी कोई इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लें तो उससे पहले किस तरह सोचना होगा, किस तरह डिसीजन लेना होगा और कानून को अपने हाथ में कभी भी नहीं लेना। थोड़ी मुश्किलात, शॉर्ट टाइम की मुश्किलात लॉन्ग टाइम में वो बेहतर हो सकती है, लेकिन हम थोड़ी सी मुश्किल से बचने के लिए लॉन्ग टाइम की मुसीबत में अपने आप को फंसा लेते हैं।